सभी को नमस्कार। फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। जनवरी से जून हो चुकी है और अब तक कुछ बड़े स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स हुए हैं, उनको हम करेंगे। सभी के लिए तो है ही है, लेकिन एनटीपीसी और ग्रुप डी वालों के लिए मैं खास बोलूंगा कि आप लोग तो इसको देख ही लीजिए। एनटीपीसी के तो पेपर चल ही रहे हैं दोस्तों, अंडर ग्रेजुएट के, ग्रुप डी के भी आएंगे, तो उन दोनों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है ये सेशन, लेकिन और भी सभी बच्चों के लिए जो भी आप में से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। तो इस साल के 5 सबसे बड़े जो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हुए हैं दोस्तों, आईपीएल है, लॉरियस पुरस्कार है, डब्ल्यूपीएल है, विंटर ओलंपिक और टी20 वर्ल्ड कप है। हाँ, लॉरियस पुरस्कार कोई टूर्नामेंट नहीं है, लेकिन खेल जगत के सबसे बड़े पुरस्कारों में दोस्तों लॉरियस पुरस्कारों का नाम आता है। तो ये क्लास रैपिड फायर फॉर्मेट में रहेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप याद करो, आप रिवीजन करो, और इस क्लास की पीडीएफ क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में लगी हुई आपको मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों, फटाफट से। पहली चीज हम करने वाले हैं आईपीएल। कोशिश करना जवाब देने की, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। चलिए, कौन सा एडिशन आईपीएल का इस साल खेला गया था? आईपीएल का कौन सा एडिशन इस साल खेला गया था? तो जवाब हो जाता है 19वां। नेक्स्ट, आरसीबी ने आईपीएल जीत लिया गुजरात टाइटंस को कैसे हराकर? आरसीबी ने आईपीएल जीता गुजरात टाइटंस को कैसे हराकर? तो दोस्तों 5 विकेट से हराकर जीता था दोस्तों। आरसीबी ने बनाए थे 161 रन और गुजरात केवल 155 ही बना सका। नेक्स्ट, उल्टा हो गया, गुजरात ने बनाए थे 155 और आरसीबी ने 161 बनाए, पहले गुजरात खेला था। आइए, आईपीएल में आरसीबी की कप्तानी किसने की दोस्तों? फाइनल में दोनों टीमों के कप्तान इंपॉर्टेंट रहते हैं। गुजरात टाइटन के कप्तान का नाम था शुभमन गिल और आरसीबी के कप्तान का नाम था रजत पाटीदार। ध्यान रखेंगे, रजत पाटीदार लगातार 2 आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाले पहले आईपीएल कप्तान बने। अरे बाप रे, जवाब ही दे दिया इसमें। तो हाँ, नहीं, पहले नहीं बने, जीतने वाले। कौन से आईपीएल कप्तान बने? 2 लगातार, जैसे कि इन्होंने 18वां पे 2025 में भी आरसीबी ने जीता था पंजाब को हराकर, इस बार भी आरसीबी जीता है दोस्तों गुजरात को हराकर। तो इससे पहले भी कोई कर चुका है? जी हाँ, रोहित शर्मा मुंबई इंडियन के साथ, महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। तो दोस्तों तीसरे कप्तान बन चुके हैं दोस्तों जिन्होंने 2 आईपीएल खिताब लगातार जीते हैं। नेक्स्ट, आरसीबी एक ही साल में डब्ल्यूपीएल और आईपीएल जीतने वाली कौन सी टीम बनी? तो इसी साल डब्ल्यूपीएल था महिला प्रीमियर लीग, वो भी आरसीबी जीती और आईपीएल भी वही जीती। क्या इससे पहले कभी हुआ है ऐसा? तो जी नहीं, कभी नहीं हुआ था, पहली टीम बनी है। नेक्स्ट, आईपीएल का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? आईपीएल का फाइनल मैच खेला गया था दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। नेक्स्ट, प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना था फाइनल में? फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना था? तो विराट कोहली बने थे, 75 रन बनाए थे 42 गेंदों में। नेक्स्ट, सबसे वैल्यूएबल प्लेयर 436.5 पॉइंट जिनको मिले हैं, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, शाबाश, तो भैया वो बने थे राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा रन जो बनाता है उसे दी जाती है यहां पर ऑरेंज कैप, आईपीएल में डब्ल्यूपीएल दोनों में। तो यहां पर 776 रन बनाए थे जो सबसे ज्यादा थे, और वो बनाए थे वैभव सूर्यवंशी ने, राजस्थान रॉयल्स। और सबसे कम उम्र के बन चुके हैं ये ऑरेंज कैप जीतने वाले। आइए, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने, यानी कि उभरता हुआ प्लेयर कि भैया आगे चलकर मचाएगा। विराट कोहली तो उभर चुका है, ये वाले दोस्तों है जो इनमें से अगर आप देखें तो वैभव सूर्यवंशी और रजत पाटीदार अभी उभरे नहीं, और बिल्कुल भी उभरा नहीं था वो वैभव सूर्यवंशी था, तो इन्हें दिया गया है इमर्जिंग प्लेयर। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड दोस्तों आईपीएल का, इस आईपीएल का नहीं, 19 आईपीएल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले क्रिस गेल के पास ये रिकॉर्ड था 59 छक्कों का, अब 72 छक्के लगा दिए हैं फिर से राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी ने। नेक्स्ट, सबसे तेज शतक इस आईपीएल का किसने लगाया है? इस आईपीएल का सबसे तेज शतक 36 गेंदों में लगाया है फिर से वैभव सूर्यवंशी ने। नेक्स्ट, सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट किसका है? 237.30 का सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट वो भी वैभव सूर्यवंशी का है। नेक्स्ट, पर्पल कैप किसे मिली? सबसे ज्यादा विकेट जो लेता है उसे दी जाती है पर्पल कैप। बताइए पर्पल कैप किसने जीती? पर्पल कैप सबसे ज्यादा विकेट के लिए दोस्तों ये जीती है, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, गुजरात की तरफ से खेलते हैं, कगिसो रबाडा ने दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे 2020 में भी उन्होंने जीती थी, 2026 में भी उन्होंने जीती है। आइए, डॉट बॉल्स की बात की जाए, आपको पता होना चाहिए कि भैया डॉट बॉल्स में कितने पेड़ लगते थे इस बार। तो अगर आईपीएल की बात पूछी जाए, हर डॉट गेंद पर 19 पेड़ लग रहे थे। डब्ल्यूपीएल की बात की जाए तो दोस्तों डब्ल्यूपीएल में 500 पेड़ लग रहे थे, इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, फेयर प्ले अवार्ड किसे दिया गया है? चलिए,
फेयर प्ले अवार्ड दोस्तों आईपीएल 2026 में किसे दिया गया है? चलिए, तो भैया ये दिया गया है पंजाब किंग्स को। नेक्स्ट, कौन सी टीम ने पॉइंट्स टेबल टॉप किया था? कौन सी टीम ने पॉइंट्स टेबल टॉप किया था? तो जवाब हो जाता है भैया आरसीबी ने किया था भाई, बल्कि आरसीबी, गुजरात, हैदराबाद तीनों के 18 पॉइंट थे। अच्छा, एक चीज मैं अभी मेरे हिट किया, 29 विकेटें ली हैं इन्होंने, सबसे ज्यादा विकेटें हैं 29 विकेट, ये मेरे एकदम हिट किया दोस्तों, 29 विकेट है। और टेबल टॉप किया था बेंगलोर ने। सबसे ज्यादा चौके किसने लगाए? छक्के हमने पढ़ लिया, वैभव सूर्यवंशी। चौके किसने लगाए? तो वो लगाए गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन ने। नेक्स्ट, सबसे हाईएस्ट स्कोर एक 152 रन का बनाया दोस्तों। ये स्कोर किसी भी भारतीय क्रिकेटर के द्वारा हाईएस्ट है। इस आईपीएल का तो किसी के द्वारा हाईएस्ट है, लेकिन इंटरनेशनल में भी आज तक किसी भी इंडियन ने 150 रन नहीं बनाए हैं T20 के अंदर। तो ये बनाया है केएल राहुल ने। नेक्स्ट, और कौन सी टीम ने दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया? इंटरनेशनल मैचेस मिलाकर 265 रन चेज किए हैं दिल्ली कैपिटल के खिलाफ। 265 रन का लक्ष्य पीछा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो दिल्ली को हराया पंजाब किंग्स ने। कप्तान थे पंजाब किंग्स के श्रेयस अय्यर। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स किसने डाली? जो मैंने बताया हर डॉट गेंद पर 19 पेड़ लगे हैं, तो सबसे ज्यादा डॉट गेंदें डाली हैं मोहम्मद सिराज ने। मोहम्मद सिराज गुजरात से खेले हैं, 172 डॉट गेंदें डाली थी। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा मेडन ओवर किसने डाले? मेडन ओवर मतलब एक ओवर में 6 गेंद होती हैं और 6 की 6 गेंद डॉट गई हैं, यानी कि कोई रन नहीं गया। तो ये दिया है लखनऊ सुपर जायंट्स के मोहसिन खान को। नेक्स्ट, कैच ऑफ द सीजन का पुरस्कार किसे दिया? कैच ऑफ द सीजन तो ये दिया गया है कलकत्ता नाइट राइडर्स के मनीष पांडे को। इन्होंने टिम डेविड का कैच पकड़ा था। टिम डेविड आरसीबी के दोस्तों खिलाड़ी थे। नेक्स्ट, बताइए पिच और ग्राउंड अवार्ड किसे दिया गया? तो दोस्तों 2 अवार्ड दिए गए हैं ये। एक था जिस ग्राउंड पर 4 या 4 से मैच ज्यादा मैच हुए, दूसरा था जिस पर 6 या 6 से ज्यादा मैच हुए। तो 4 या 4 से ज्यादा की बात की जाए तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, आपको पता है, धर्मशाला। और 6 या 6 से ज्यादा की बात की जाए तो दोस्तों वेस्ट बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन। पिच एंड ग्राउंड अवार्ड। नेक्स्ट, टोटल प्राइज मनी कितना था जो जीतने वाली टीम यानी कि आरसीबी को मिला? प्राइज मनी जीतने वाली टीम यानी आरसीबी को मिला तो भैया 20 करोड़ मिले हैं जीतने वाली को, और हारने वाली यानी गुजरात टाइटन को मिले हैं 12.5 करोड़। नेक्स्ट, लो भैया आईपीएल खत्म हो गया, फटाफट से लॉरियस पुरस्कार में। लॉरियस पुरस्कार समारोह इस साल कहां पर हुआ था? तो भैया ये हुआ था मैड्रिड के अंदर, स्पेन में। अगला भैया ये कौन सा एडिशन था? 26वां। नेक्स्ट, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? चलिए, टेनिस खिलाड़ी हैं, स्पेन से बिलोंग करते हैं, कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? फिर से टेनिस खिलाड़ी हैं, बेलारूस की हैं, अरीना सबालेंका। अरीना सबालेंका। नेक्स्ट, लैंडो नॉरिस को ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। लैंडो कहां से है? लैंडो दोस्तों फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं। लैंडो मैकलेरन टीम से गाड़ी चलाते हैं और लैंडो बिलोंग करते हैं यूके से। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, फ्रांस की कौन सी टीम को टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी नॉमिनेटेड थी। पिछले साल हम 50 ओवर वर्ल्ड कप जीते हैं, अभी पढ़ेंगे। तो फ्रांस की पीएसजी की फुल फॉर्म है पेरिस सेंट जर्मेन, ये बनी है दोस्तों टीम ऑफ द ईयर। नेक्स्ट, आयरलैंड के रोरी मैकलरॉय ने लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड में कम बैक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। तो रोरी क्या खेलते हैं? कम बैक का मतलब क्या होता है? वो नहीं होता कि भाई आप थोड़े से खत्म हो गए थे लेकिन अब फिर से आके जीतने लग गए, वो वाला। तो दोस्तों रोरी गोल्फ प्लेयर है, ध्यान रखेंगे, रोरी एक गोल्फ प्लेयर है आयरलैंड से। नेक्स्ट, क्लोई किम को वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। क्लोई किम कहां से है? एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन, जो खतरनाक स्पोर्ट्स नहीं होते वो, तो अमेरिका से हैं। और क्लोई किम स्नोबोर्डिंग करती हैं। ये रही दोस्तों क्लोई किम, स्नोबोर्डिंग। नेक्स्ट, लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड का अवार्ड दिया गया है फुटबॉल मास्क को। जिस एनजीओ ने खेल के लिए कुछ अच्छा किया हो उसे दिया जाता है। इस साल दिया गया है फुटबॉल मास्क को। फुटबॉल मास्क कहां से है? तो फुटबॉल मास्क है दोस्तों चिली से। नेक्स्ट, चलिए आइए, विकलांगता पुरस्कार के साथ लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर बने हैं पैरा तैराक गैब्रियल। तो गैब्रियल कहां से हैं?
गैब्रियल कहां से है? ये लॉरियस डिसेबल्ड एथलीट वाला अवार्ड है। तो गैब्रियल है ब्राजील से, बहुत ही बड़ा जज्बा दोस्तों, ना बाजुएं हैं, ना हाथ है, ना पैर हैं, कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया तैराक है ब्राजील से गैब्रियल। नेक्स्ट, लॉरियस स्पोर्टिंग इंस्पिरेशन का पुरस्कार, कि आपसे लोग बच्चे इंस्पायर होते हैं, स्पोर्टिंग इंस्पिरेशन। तो ये दिया गया है जर्मनी के फुटबॉलर हैं टोनी क्रूज को। नेक्स्ट, जिमनास्ट है नादिया, नादिया को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया है। नादिया कहां से हैं? तो नादिया है दोस्तों रोमानिया से, ध्यान रखना। नेक्स्ट आइए, लॉरियस वर्ल्ड यंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? यंग स्पोर्ट्स पर्सन, जवान, पहली बार हुआ है अवार्ड। चलिए, इसका जवाब हो जाता है दोस्तों स्पेन के फुटबॉलर हैं फिर से, लमीन यमाल। अरे जेनिक सिनर, नहीं, हाँ देखो मैं भी गड़बड़ हो गई। स्पेन के फुटबॉलर हैं लमीन यमाल, इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट लीजिए, अब हो गया हमारा लॉरियस भी खत्म। आधी क्लास हो चुकी है, क्योंकि मैंने बोला सिर्फ टू द पॉइंट जाएंगे, मतलब की बात करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। क्लास बढ़िया लग रही हो तो एक बार लाइक वाला बटन दबाते रहो, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, चलते हैं आगे। पहला सवाल, कौन सी टीम ने, अरे ये अंग्रेजी में गलत लिख दिया, इसमें पेन कहां गया मेरा, ये रहा। तो भैया डब्ल्यूपीएल के फाइनल की बात की जा रही है कि किस टीम ने आज तक का सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा किया, 204 रन चेज किए दोस्तों। जैसे आईपीएल में सबसे हाईएस्ट स्कोर क्या था, 265 रन दोस्तों चेज किए थे पंजाब ने दिल्ली के विरुद्ध, वैसे ही यहां पर दोस्तों 204 किए फाइनल में आरसीबी ने दिल्ली के विरुद्ध। दिल्ली की किस्मत खराब है, दिल्ली ने डब्ल्यूपीएल का भी सबसे हाईएस्ट चेज स्कोर चेज करवा दिया, आईपीएल का भी। चलिए कौन सी टीम ने आरसीबी को हराया, फिर मतलब आरसीबी ने किसको हराया दोस्तों डब्ल्यूपीएल जीतने के लिए? दिल्ली को हराया। दिल्ली के कप्तान जेमाइमा रॉड्रिगेज, स्मृति मंधाना आरसीबी की। नेक्स्ट, फाइनल कहां हुआ था? बड़ी कमाल की बात है दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल कहां हुआ था? गुजरात में। आईपीएल का फाइनल कहां हुआ था? गुजरात में। डब्ल्यूपीएल का फाइनल कहां हुआ था? गुजरात में, वडोदरा के कोटंबी स्टेडियम में। कौन सा? कोटंबी स्टेडियम में दोस्तों फाइनल हुआ था। नेक्स्ट, कितने टाइटल आरसीबी ने जीते हैं? अब देखिए डब्ल्यूपीएल पूछा है यहां पर, अगर टोटल पूछ लेता तो 4 हो जाते, 2 आईपीएल 2 डब्ल्यूपीएल। तो ध्यान रखेंगे 2023 में शुरू हुआ था, तो 23 में मुंबई जीता, 24 में बैंगलोर, 25 में मुंबई, 26 में बैंगलोर, एक तेरा एक मेरा। नेक्स्ट, प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा था? रिवाइज करवाऊं आईपीएल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा था फाइनल का? विराट कोहली, जर्सी नंबर 18। यहां पर कौन? फिर से जर्सी नंबर 18 स्मृति मंधाना दोस्तों कप्तान। नेक्स्ट, प्राइज मनी कितना था? आईपीएल में था प्राइज मनी दोस्तों 20 करोड़ और 12.5 करोड़। यहां पर जीतने वाली टीम बैंगलोर को मिले हैं 6 करोड़, हारने वाली टीम दिल्ली को मिले हैं 3 करोड़। नेक्स्ट, ऑरेंज कैप किसे दी गई थी? आईपीएल में 776 रनों के लिए ऑरेंज कैप दी गई थी वैभव सूर्यवंशी को, यहां पर 377 रन के लिए ऑरेंज कैप दी गई है स्मृति मंधाना को। नेक्स्ट, विकेट्स, पर्पल कैप। आईपीएल में 29 विकेट के साथ साउथ अफ्रीका के गुजरात टाइटंस के कगिसो रबाडा, यहां पर 17 विकेट के साथ न्यूजीलैंड की गुजरात जायंट्स की हैं, दोनों गुजरात के, बस एक थे गुजरात टाइटन, दूसरा है गुजरात जायंट्स। सोफी डिवाइन कहां से है? न्यूजीलैंड से है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। आईपीएल में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर वैभव सूर्यवंशी, यहां पर वही फिर से न्यूजीलैंड की गुजरात जायंट्स की सोफी डिवाइन। नेक्स्ट, इमर्जिंग प्लेयर। आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी, डब्ल्यूपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की नंदिनी शर्मा। नेक्स्ट, पहली और इकलौती सेंचुरी दोस्तों 4 सालों में पहली बार शतक लगा है दोस्तों, सेंचुरी ही नहीं थी। तो भैया ये लड़की है इंग्लैंड की, मुंबई इंडियंस से खेलती हैं, नाम है नेटली स्काइवर ब्रंट। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा डॉट गेंदे आईपीएल में 172 डॉट गेंदे मोहम्मद सिराज गुजरात जायंट्स, यहां पर 128 डॉट गेंदे आरसीबी की इंग्लैंड की खिलाड़ी लॉरेन बेल। कौन? लॉरेन बेल। नेक्स्ट, कितने पेड़ लगे हर डॉट गेंद पर? आईपीएल में 19, क्योंकि 19वां संस्करण, लेकिन यहां पर संस्करण चाहे चौथा है, पेड़ दोस्तों 500 लगे हर डॉट गेंद पर। नेक्स्ट, फेयर प्ले अवार्ड किसे? आईपीएल में पंजाब किंग्स, यहां पर मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट, चलिए लो भैया अब आ गए हम टी20 वर्ल्ड कप की तरफ। फटाफट से पहले किस किस के बीच हुआ था फाइनल? भारत बनाम न्यूजीलैंड, कप्तानों के नाम भारत के सूर्य कुमार यादव, न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटनर, और भारत ने यह मैच जीता था 96 रन से, 96 रनों से हम जीते थे दोस्तों ये मैच। इस टूर्नामेंट का स्लोगन था फील द थ्रिल। एक दो चीजें ध्यान रख लो,
ये था 10वां एडिशन, ये हुआ था इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और यहां पर 20 टीमों ने भाग लिया था, 20 टीमों ने। ध्यान रखेंगे इस चीज को। आओ शुरू करते हैं। पुरुषों के T20 विश्व कप के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे? प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे? संजू सैमसन। नेक्स्ट, प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे? फाइनल के 4 विकेटें जिन्होंने ली हैं, 4 विकेटें ली हैं, जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट, फाइनल कहां हुआ था? आईपीएल का फाइनल गुजरात, डब्ल्यूपीएल का फाइनल गुजरात, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल गुजरात, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा रन किसने बनाए दोस्तों T20 वर्ल्ड कप में? 383 रन बनाए थे दोस्तों, सबसे ज्यादा जिसने बनाए थे उसने 2 शतक भी लगाए थे यहां पर, सबसे ज्यादा शतक ये थे पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा विकेटें किसने ली? तो दोस्तों वरुण चक्रवर्ती और बुमराह दोनों ने मिलकर 14-14 विकेटें ली। बस जसप्रीत बुमराह की इकोनॉमी अच्छी थी, मतलब कि उन्होंने कम रन खाकर विकेटें ली है, चक्रवर्ती को बहुत पेला है। तो दोस्तों जसप्रीत बुमराह इज द करेक्ट आंसर। अगर दोनों हैं, अगर अकेला होता तो चक्रवर्ती। आओ, ब्रांड एम्बेसडर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बड़ा सवाल दोस्तों। ब्रांड एम्बेसडर T20 वर्ल्ड कप का हिटमैन शर्मा दोस्तों, रोहित शर्मा। अगला, सबसे कम उम्र में शतक दोस्तों किसने लगाया? सबसे कम उम्र में शतक दोस्तों, ये 10 के 10 T20 वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड है। कनाडा के खिलाड़ी रह चुके हैं, ये रह चुके क्या कनाडा के हैं, युवराज समरा, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी। आइए, पहली हैट्रिक किसने ली? पहली और इकलौती हैट्रिक दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ ली थी ये हैट्रिक। हैट्रिक क्या होता है? 1 2 3 बॉल लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट। तो ये ली है वेस्ट इंडीज के रोमारियो शेफर्ड ने, सॉरी साउथ अफ्रीका नहीं, स्कॉटलैंड के खिलाफ। नेक्स्ट, चलिए, सबसे ज्यादा डॉट गेंदे ये लीजिए, 86 डॉट गेंदे जोफ्रा आर्चर ने। जोफ्रा आर्चर कहां से? इंग्लैंड से। नेक्स्ट, सबसे तेज शतक इस T20 वर्ल्ड कप का नहीं, 10 एडिशन में सबसे तेज शतक दोस्तों 33 गेंदों में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाए हैं दोस्तों। किसने बनाए हैं? ये बनाए हैं न्यूजीलैंड के फिन एलन ने, न्यूजीलैंड के फिन एलन ने। नेक्स्ट, अरे बाप रे, ये क्या टूट गया? अरे गलत लिख दिया है, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। जीतने वाली टीम को मिले हैं $2.4 मिलियन, और सॉरी $2.6 मिलियन यानी कि भारत को, और हारने वाली टीम को मिले हैं $1.4 मिलियन यानी कि दोस्तों न्यूजीलैंड को। ये इंडिया है और ये दोस्तों न्यूजीलैंड है, ऐसे बोलते हैं ना पाकिस्तानी। तो दोस्तों जीतने वाली टीम को, इंडिया को मिले हैं $2.6 मिलियन, और हारने वाली टीम यानी कि न्यूजीलैंड को मिले हैं $1.4 मिलियन। टोटल है $11.25 मिलियन। नेक्स्ट, लो भैया, लास्ट चरण पर आ चुके हैं भैया। क्लास कैसी लग रही है? ठीक है, क्या हो रहा है भैया? टुंटू क्यों कर रहा है मेरा लैपटॉप? अरे एक सेकंड दोस्तों, मेरा लैपटॉप कुछ टन 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 कर रहा है। अरे पगला गए हो क्या? अरे अरे अरे, एक सेकंड मित्रों। चलो, तो वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी, क्या खेलता है लड़का यार, मतलब वैसे याद आ गया मेरे। चलिए, विंटर ओलंपिक, पहला विंटर ओलंपिक का दोस्तों कौन सा एडिशन इस बार खेला गया? चलिए, विंटर ओलंपिक्स का कौन सा एडिशन इस बार खेला गया? तो इस बार खेला गया दोस्तों विंटर ओलंपिक्स का 25वां एडिशन। नेक्स्ट, विंटर ओलंपिक्स कहां खेले गए? तो दोस्तों 2 शहर थे, एक शहर का नाम था मिलान, एक शहर का नाम था कोर्टिना, और ये दोनों शहर थे दोस्तों इटली के अंदर, इटली में खेला गया। सेम सवाल। नेक्स्ट, अच्छा मैस्कॉट देख लीजिए, मैस्कॉट थे माइलो एंड टीना, ये 2 मैस्कॉट थे, नाम ही, कोर्टिना शहर से टीना, मिलान शहर से माइलो। नेक्स्ट, मोटो क्या था इस बार के विंटर ओलंपिक्स का? चलिए, मोटो क्या था? आधिकारिक नारा इट्स योर वाइब था दोस्तों, नारा। आइए नेक्स्ट, टॉर्च बियरर, भारत की तरफ से मशाल पकड़ के कौन गया था? भारत के पहले व्यक्तिगत गोल्ड मेडल विजेता 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में शूटिंग के लिए अभिनव बिंद्रा। आइए नेक्स्ट, कितने एथलीट्स ने भारत को रिप्रेजेंट किया था इस बार? 2 एथलीट्स ने रिप्रेजेंट किया था। चलिए, भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करने वाला जम्मू कश्मीर का एथलीट कौन था? इस एथलीट का, इसने खेल खेला था, स्लालोम नाम का खेल था दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आरिफ खान है, आरिफ खान ने स्लालोम खेला था, आरिफ खान जम्मू से है। स्टांजिन लुंडप की बात की जाए, स्टांजिन लुंडप दोस्तों लद्दाख से था, और ये इसका पहला ही विंटर ओलंपिक्स था, और इसने खेला था 10 किलोमीटर स्कीइंग। 10 मैराथन होता है जैसे भागते हुए, रनिंग में जैसे मैराथन होता है वैसा किया था। तो ये रहा आरिफ, ये रहा स्टैंजिन। नेक्स्ट,
इंडिया ने इस साल कितने मेडल जीते? 2 ही इवेंट में भाग लिया हमने, स्लालोम और 10 किलोमीटर स्कीइंग में, कुछ नहीं जीता हमने। नेक्स्ट, आज तक कितना जीता है हमने? तो भैया आज तक हमने कोई मेडल नहीं जीता। नेक्स्ट, किस टीम ने सबसे ज्यादा मेडल जीते इस विंटर ओलंपिक्स में? चलिए, किस टीम ने सबसे ज्यादा मेडल जीते इस विंटर ओलंपिक्स में? तो दोस्तों 18 गोल्ड मेडल और 41 मेडल टोटल ये जीते हैं नॉर्वे ने। किसने? नॉर्वे ने। नेक्स्ट, किस टीम ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल का रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो दोस्तों पिछली बार 2022 में चीन की राजधानी बीजिंग में हुए थे विंटर ओलंपिक्स, वहां पर नॉर्वे ने 16 गोल्ड मेडल जीते थे और अब 2 और जीतकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। नेक्स्ट, कौन सा नया स्पोर्ट इस बार खेला गया था, नया खेल खेला गया था? चलिए, तो ये खेला गया था स्कीमो, फुल फॉर्म है स्की माउंटेनियरिंग। नेक्स्ट, कौन सा पहला एथलीट बना जिसने एक ही विंटर ओलंपिक्स में 6 गोल्ड मेडल जीत लिए अकेले ने? तो नॉर्वे का है जोहान्स क्लेबो। ये थी दोस्तों आज की क्लास, 2 मिनट सुन के जाइए। तो भैया ये हमने बिल्कुल नो नॉनसेंस क्लास की थी, मेरा कोशिश यही थी, क्योंकि ये सभी चीजें पुरानी हो चुकी हैं। आईपीएल मई का हो चुका है, T20 वर्ल्ड कप मार्च का, WPL फरवरी का, विंटर ओलंपिक फरवरी का, और कौन सा करा हमने किया, और कौन सा किया हमने भूल ही गए, लॉरियस पुरस्कार अप्रैल के। तो ऑब्वियसली थ्योरी हम नहीं करनी थी क्योंकि कर चुके हैं चीजें सभी। ये था आपका रिवीजन की तरह, एक प्रैक्टिस की तरह। तो भैया कोई भी आप पेपर दे रहे हो, आप किसी स्टेट का एग्जाम देना है, एसएससी देना है, बैंक देना है, रेलवे देना है, सभी के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि पिछले 6 महीनों में ये 5 टूर्नामेंट सबसे बेहतरीन, सबसे बड़े थे और उनको मैंने अच्छे से कराने की कोशिश की है। ऐसा मान लीजिए कि अगर 100 सवाल आएंगे पेपर में तो 98 सवाल आपके यहीं से बनेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा बात को, डेली सुबह 6 बजे आपको इस चैनल पर एक क्लास पड़ी हुई मिल जाएगी। वीडियो सेक्शन में दोस्तों क्लास रहती है, हम लाइव नहीं करते, क्योंकि लाइव में क्या होता है, बातचीत हो जाती है, बेफालतू में जो आधे घंटे की चीज होती है उसको हम पौना घंटा 1 घंटा खींच देते हैं। तो डेली सुबह 6 बजे आपको दोस्तों क्लास पड़ी हुई मिल जाएगी। जैसे आज हमने एनटीपीसी स्पेशल रिवीजन की, कल हम दोस्तों रेगुलर करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी पेपर की और करंट अफेयर आपका कमजोर पक्ष है, प्रेजेंटेशन आप देख चुके हो, पीपीटी आपके सामने है, भाई मैं गारंटी देता हूं आप पूरा YouTube छान लो, आपको ऐसी पीपीटी नहीं मिलेगी। सवाल दोस्तों हर तरह से कवर कर लिए, हर तरह का सवाल कवर है, और ये तो रिवीजन थी। जब थ्योरी पढ़ते हैं तब हम आराम से करते हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों जरूर जुड़िए, 2 दिन क्लास में आकर देखो, खुद मजा आएगा आपको। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।